अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारा मैनुअल थेरेपी की बुक का चैप्टर नंबर 6 है और इसका टॉपिक है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन। न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन की बात करते हैं तो अगर आप लोगों को सस्पेक्टेड है या अगर आपको कंफर्म है कि आपकी जो नर्व रूट इन्वॉल्व है किसी भी कंडीशन में और उसी की वजह से सिवियर सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। और ये जो हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं ये पेशेंट के सिम्टोमेटिक पोस्चर्स में परफॉर्म करने हैं। लेट्स सपोज़ अगर पेशेंट हमारे पास आके कहता है कि उसे स्टैंडिंग में पेन है, लाइंग में उससे कोई पेन नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपना एग्ज़ामिनेशन प्रोसीजर इस तरह से परफॉर्म करें कि पेशेंट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होगा, तो फिर हमारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे और तभी हमारा वो जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी हमने कहा कि अगर हमें सस्पेक्टेड है, हमें फ़ील हो रहा है कि ऐसा है, नर्व रूट इन्वॉल्व है या हमें कंफर्म है कि नर्व रूट इन्वॉल्व है, तो हमने स्पेशल टेस्ट परफॉर्म करके देखने न्यूरोलॉजिकल एवेल्यूएशन के लिए, और वो स्पेशल टेस्ट हमने पेशेंट के सिम्टोमेटिक पोस्चर में परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात की गई है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि इंटरमिटेंट ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास सेफेस्ट है और ये इफेक्टिव होती है अगर हमारे पास नर्व रूट लीजन है, यानी अगर नर्व रूट लीजन हमें लगता है कि नर्व रूट इन्वॉल्व है तो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन जो है ये हमारे पास सेफेस्ट और बहुत इफेक्टिव वे है इस कंडीशन को डील करने का। हम क्या करते हैं, ग्रेड 1 और 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देते हैं और ये जो ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन है ये हमारी नर्व रूट इरिटेशन को रिड्यूस करेगी। कैसे रिड्यूस करेगी? जिस जगह पे हम ग्रेड 1 या 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं वहाँ का जो मेटाबॉलिक एक्सचेंज है वो इम्प्रूव होगा, वहाँ का वैस्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होगा, वहाँ से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो इम्प्रूव होगा, वहाँ का जब वेस्ट ड्रेन हो जाएगा सारा तो वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, वहाँ की जो नर्व रूट इन्फ्लेम्ड थी वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हमने क्या करना है, फर्स्टली हम ग्रेड 1 और 2 की रेंज में ट्रायल ट्रीटमेंट अप्लाई करके देखेंगे। जब हमने ट्रायल ट्रीटमेंट किया है तो हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग एंड बिटवीन द ट्रैक्शन मैन्यूवर्स हम अपने पेशेंट को असेस करते रहेंगे कि क्या उसमें कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। हम फ्रीक्वेंट रीअसेसमेंट परफॉर्म कराएंगे अपने पेशेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने पेशेंट का कॉन्टीन्यूसली मोनीटर करना होता है कि पेशेंट के जॉइंट जो हैं वो उसमें कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई, उसकी जो एक्चुअल रेस्टिंग पोजीशन जो है वो हमने उसको अचीव किया है या नहीं किया। यानी हमने जब ग्रेड 1 और 2 की ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन अप्लाई की उससे हमारी नर्व रूट में बेहतरी आएगी और हमने सबसे पहले ट्रायल ट्रीटमेंट देना है। अगर वो ट्रायल में हमें कुछ बेहतरी नज़र आई है तो हमने रीअसेस करते रहना है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि हमारे पास अगर जो है वो नर्व रूट सिम्टम्स जो है वो सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी किसी सेगमेंट में हाइपोमोबिलिटी है जिसकी वजह से नर्व रूट के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे ग्रेड 3 में। ठीक है, ग्रेड 1 और 2 में स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देते थे अगर हमें लगता था कि नर्व रूट इन्वॉल्व है, तो वो बहुत इफेक्टिव होती थी। अब अगर हमें लगता है कि सेगमेंटल हाइपोमोबिलिटी है जो नर्व्स को इरिटेट कर रही है तो हम स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन देंगे। और ग्रेड 3 स्ट्रेच ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन जो है बेसिकली जो वहाँ का स्पेशल रिलेशनशिप है वहाँ के स्ट्रक्चर्स में उसे इम्प्रूव करती है और इस तरह से हमारे जो न्यूरल टिश्यूज़ पर टेंशन होती है उसे रिलीज़ कर देती है। वंस द नर्व रूट फाइंडिंग आर नो लॉन्गर डोमिनेंट, अगर हमारे पास हमें लगता है कि वो जो नर्व रूट की वजह से इन्वॉल्वमेंट की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे अब वो डोमिनेंट नहीं रहे, इसका मतलब कि वो ख़त्म हो गए हैं वो सिम्टम्स जो आ रहे थे, प्रोग्रेस द ट्रीटमेंट टू अदर प्रोसीजर्स, हम अपनी ट्रीटमेंट को अब प्रोग्रेस करेंगे ताकि वो जो एसोसिएटेड हाइपोमोबिलिटी थी, पहले मैंने बताया ना कि ग्रेड 3 ट्रैक्शन मोबिलाइजेशन यूज़ करेंगे अगर हमारे पास नर्व रूट हाइपोमोबिलिटी की वजह से इन्वॉल्व है, तो हमने नर्व रूट के सिम्टम जैसे ख़त्म हुए अब हम हाइपोमोबिलिटी का सोचेंगे किसी कैसे करेक्ट करना है या हाइपरमोबिलिटी अगर आ रही है उसके लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें बेहतर करेंगे। और दूसरी चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि स्पाइनल रोटेशन मोबिलाइजेशन जो है ये एग्रीवेट कर सकती है नर्व रूट कंडीशंस को, यानी स्पाइनल अगर किसी की ऑलरेडी नर्व रूट इन्वॉल्व है और मैं उसकी स्पाइनल रोटेशन मोबिलाइजेशन कर देती हूँ तो वो नर्व रूट को फर्दर इन्वॉल्व कर सकती है। सो हमने ऐसे पेशेंट्स जिसमें नर्व रूट की इन्वॉल्वमेंट हमें लगता है कि ये इन्वॉल्व है तो हमने उसमें स्पाइनल रोटेशनल मोबिलाइजेशन को अवॉइड करना है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि स्पाइनल रोटेशनल मोबिलाइजेशन क्या मतलब, इस तरह से आ सकता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है सस्पेक्टेड नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट के साथ आया है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी हो कि आप स्पाइनल रोटेशन मोबिलाइजेशन करवाएंगे, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपने इसे बिल्कुल भी नहीं करवाना। और स्पाइनल रोटेशन मोबिलाइजेशन कौन से एक्सिस के अराउंड होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड होती है। इस तरह की बातें भी एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाती हैं, सो आप लोगों को ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। अक्सर हम इस तरह की छोटी सी चीज़ इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये पूछ ली जाती हैं।
इन सर्टन क्लिनिकल सिचुएशंस अगर हमारे पास जॉइंट और कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स को बिल्कुल भी बेहतर नहीं कर रहे होते, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है वो न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉर मोबिलाइजिंग द नर्व्स को मोबिलाइज करने के लिए या नर्व्स के जो पेरी न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनको अफेक्टिवली अगर थेरेपिस्ट अप्लाई करता है तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। लेकिन जो न्यू प्रैक्टिशनर है उसे कभी भी न्यूरल टिश्यू को मोबिलाइज नहीं करना चाहिए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, क्योंकि प्रोवोक हो सकते हैं, फर्दर नर्व रूट और ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हुए अंडर सुपरविजन करना चाहिए, या जो है वो कोई सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हो तो वही ये सारी चीज़ें करें। तो यार आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। होपफुली अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है तो आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उसे जल्दी से जाकर फॉलो करें। और कोई भी क्यूरीज हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।